चुनाव आयोग चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत कहाँ है जो अरविंद केजरीवाल के सामने आ जाए। एक अंतिम सवाल, आप सबसे ज्यादा विभागों की मंत्री हैं, चर्चा चल रही है कि आतिशी सीएम बन सकती हैं, अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो आप कितनी? देखिए, सीएम कौन बनेगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आम आदमी पार्टी की जब तक सरकार रहेगी वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। लेकिन आज सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये है जनता का फैसला। हम चाहते हैं कि अभी चुनाव की घोषणा हो और जनता अपना जनादेश दे कि क्या उनको लगता है अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, ये वो चेहरा है जो इस सीएम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि आतिशी बार बार इस बात को कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि सीएम कौन होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा काम कर दिया है। आतिशी की तरफ से इससे पहले भी ये कहा गया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। अरविंद केजरीवाल परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये बड़ा ऐलान है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने फैसला किया कि देखिए, कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, मगर जो जनता की कोर्ट है मुझे आज उसमें जाना है। केजरीवाल जी ने कहा है वो विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि ये लांछन, कोर्ट से तो मैं बरी हो गया, कोर्ट से मैं बरी हो भी जाऊंगा आने वाले समय में, लेकिन प्रश्न ये है कि जनता की अदालत में आज मैं खड़ा हूं। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की वजह भी बताई है और यह भी बता दिया है कि दिल्ली के अगले सीएम का चुनाव कैसे होने वाला है। संजय सिंह जी, आज फैसला लिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से, केजरीवाल की ओर से, कि वो अब जनता के बीच जाएंगे। आखिर ये फैसला अब जनता के बीच जाने का क्यों लिया गया? देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है लोकतंत्र के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला इसलिए लिया कि आज उनके ऊपर झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत देकर ध्वस्त करेगी, उसको पराजित करेगी और उन आरोपों को दिल्ली की जनता सिरे से खारिज करने का काम चुनाव में करेगी। प्रचंड बहुमत से 67 और 62 सीटें पहले भी लेके केजरीवाल जी जीते हैं, इस बार फिर से जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल देश के वो ईमानदार नेता हैं जिन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की और इसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक भी भाजपा शासित राज्य बताइए जहां पे स्कूल इतने बेहतर किए गए हो, जहां पर बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, इलाज फ्री हो। गुजरात के अंदर देश के प्रधानमंत्री को 27 साल के बाद टेंट का स्कूल बनाना पड़ा जब आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने के लिए गई। तो केजरीवाल जी ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है और उन्होंने आज सवाल पूछा है दिल्ली के लोगों से कि मैं ईमानदार हूं कि या गुनहगार हूं, या आप अपने वोट की ताकत से फैसला कीजिएगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और आप देखिएगा जनता आने वाले चुनाव में इस बात का जवाब देगी। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि नवंबर में चुनाव करा ले, नवंबर में चुनाव करा ले बीजेपी, पता चल जाएगा। इसी बात को लेकर चर्चाएं भी हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी क्या जल्दबाजी कर रही है, वो क्यों चाहती है कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए जबकि उसका एक समय निर्धारित है अगले साल फरवरी। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं ना देश भर के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो महाराष्ट्र का चुनाव नवंबर में हो रहा है, नवंबर में यहां का भी चुनाव हो जाए, इसमें क्या समस्या है? अगर वो चुनाव से उनको कोई डर नहीं है तो चुनाव साथ में करा ले, फैसला हो जाएगा। संजय सिंह जी, अब क्योंकि सीएम देखिए, जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की ईमानदारी से सेवा करने का काम केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली का एक एक बच्चा, उसके परिवार के लोग जानते हैं कि यहां स्कूलों को कितना बेहतर बनाने का, विश्व स्तरीय शिक्षा करने का काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया।
मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, 300 यूनिट बिजली फ्री और 24 घंटे बिजली फ्री, पानी फ्री। इतना काम और इतनी दुश्वारियों में, इतनी मुसीबतों में, इतनी अड़चनों के बावजूद ये सारे काम करके केजरीवाल जी ने दिखाए। लेकिन उनको बार बार बदनाम करना, बार बार उनके ऊपर झूठे आरोप लगाना, तो आज उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब दिल्ली की जनता जवाब देगी बीजेपी को। और बीजेपी इस देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने सीबीआई, ईडी का मिसयूज किया है। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।